हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वाले वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन का जो चैप्टर तो खैर 3 ही है, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो 3.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखने वाले हैं। अब क्या है कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे साइन 360 डिग्री की वैल्यू तुम्हें मालूम क्या होती है, या कॉस 360 डिग्री की वैल्यू। अगर 360 की मालूम है तो फिर tan 720 डिग्री की वैल्यू, 750 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो डिग्री में दिया था। अगर यही रेडियन माप में दिया रहता तो इसको कैसे करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। बहुत छोटा सा है, समझ में एक ही बार में तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, तो ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ना चतुर्थांश वाला चीज़ क्लियर कर लेते हैं। चतुर्थांश, जैसे मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष संख्या रेखा हमने बचपन से पढ़ा था। संख्या रेखा जब हमने आगे बढ़े थोड़ा सा संख्या रेखा से, तो हमें पता चला कि संख्या रेखा सिर्फ प्लस में नहीं होते, माइनस में भी होती है। और ऊपर इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि सिर्फ एक्स अक्ष नहीं होता, वाई अक्ष भी होता है। और ज़्यादा ऊपर बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जेड अक्ष भी होता है। अब जेड अक्ष के बारे में अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो तुम्हें आगे जरूर कभी ना कभी देखने को मिलेगा, और मैथ से जुड़े रहोगे तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ दो अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसमें हम इस तरफ बाईं तरफ ये दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई अक्ष का धनात्मक होता है, नीचे जाते हैं तो वाई अक्ष का ऋणात्मक हो जाता है, और बाएं जाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। और जो मूल बिंदु रहता है जिसको हम ओ से कहते हैं, इसका निर्देशांक होता है 0 0, जहाँ मतलब कि एक्स अक्ष भी 0, वाई अक्ष भी 0। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एंगल बना दिया कुछ इस तरह से, जैसे मान लो एक्स अक्ष पे मैंने 3 ले लिया, वाई अक्ष पे मैंने 4 इकाई ले लिया, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का यहाँ पे कुछ एक बिंदु बन रहा है जिस बिंदु का निर्देशांक है 3 और 4, क्योंकि एक्स अक्ष का 3 था, वाई अक्ष का 4 था, तो इस वजह से तो इसको मिला दिया हमने इस तरह से। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो तुम्हें मालूम है कि ये कितना है, 4 है, यह है 3, ठीक। तो अब तुम जानते हो कि चूँकि इधर पॉजिटिव था और ऊपर भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसके लिए अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन थीटा, तो तुम्हें मालूम है कि जब भी आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा। साइन क्या आएगा, साइन थीटा हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या हमारी धनात्मक ही है, लंब कर्ण सारे के सारे धनात्मक। कॉस थीटा क्या आएगा, तो तुम्हें मालूम है कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, क्योंकि इधर वाले जितने भी हैं प्रथम ये वाला जो है इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है हमारा कि साइन वाला कॉस वाला टेन। अब साइन और अब देखो एक चीज़ तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। अब साइन पॉजिटिव है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और कॉस थीटा भी इधर देखने पे तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या है कि 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, ये जो दूरी आएगी 5 ये भी पॉजिटिव। तो सबका सब जब पॉजिटिव ही है तो भाई मेरे क्यों कॉस थीटा भी तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना, तो इसका जो होता है वो भी सेक थीटा। अब तुम्हें मालूम हो गया कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन और कॉट जो होता है ये तो साइन बटा कॉस कर देते तो टेन आ जाता है, कॉस बटा साइन कर देते तो कॉट आ जाता है, तो ये दोनों भी तो पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। अब ये वैल्यू कहाँ पे काम आने वाली है वो इसी वीडियो में तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। हम बात करते हैं दूसरे वाले चतुर्थांश की। तो जब दूसरे वाले चतुर्थांश की तरफ आते हैं कि मतलब यही वाला जो त्रिभुज है अगर इस तरफ बना होता तो इस तरफ जैसे ही ये त्रिभुज जाता तो 3 जो रहता वो तो तुम्हारा माइनस में आता, ठीक है, 4 जो रहता वो तो प्लस में आता। 4 क्यों प्लस में आता, क्योंकि वो ऊपर ही जा रहा है, तो 4 तुम्हारा प्लस में आता। तो यहाँ पे 3 और 4 का जो बनता कुछ ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो दूरी इसका निर्देशांक होता है -3 और 4, तो -3 और 4 लिखते हैं। तो एक्स अक्ष वाला तुम्हारा माइनस में आ गया ना, और वाई अक्ष वाला 4 में, तो इसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है कि इसमें तुम्हारा साइन थीटा जो है ये तो प्लस में रहता है। साइन थीटा किस में रहता है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा 5 आएगा, ये जो 5 आएगा मतलब कर्ण जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है ना हमारा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो कर्ण हमें कैसे मिलता है, तो कर्ण हमें मिलता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, ठीक। तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर से जो हमें कर्ण मिलता है, तो
तो कर्ण हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, हमारा कहाँ गया भाई कर्ण, कर्ण हमारा 5 जो आता है वो धनात्मक में आ जाता है, मिला जुला के बस समझो। तो धनात्मक में आ जाता है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है ना ये प्लस में रहता है, लेकिन जो कॉस थीटा बचा हमारा, कॉस थीटा आ जाता है आधार बटा कर्ण, और आधार तो हमारा माइनस में है ना, तो इसका कॉस थीटा का माइनस में वैल्यू हो जाता है, और कॉस थीटा का माइनस में हो जाता है तो सेक थीटा का भी माइनस में हो जाएगा, और कॉस और सेक जब माइनस में हो गया तो टेन और कॉट भी तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कॉस माइनस में है और साइन प्लस में है, तो साइन कॉस बटा साइन जब करेंगे तो माइनस में आएगा। तो इसमें सिर्फ साइन और कॉस एक प्लस रहते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे चतुर्थांश। ध्यान से समझना, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वाले में सारे पॉजिटिव हैं। अब मैं चाहता तो सिर्फ यही बता देता कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अच्छे से कि क्यों पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और अगर इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो रीज़न भी बता रहा हूँ कि क्यों साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है और कोई पॉजिटिव क्यों नहीं है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले में तुम देखो कि यहीं पे जब हम -3 और यहाँ से लेते हैं तो -4 हो जाता है। तो जब -3 और -4 हो रहा है तो इस कंडीशन में तुम देखते हो एक चीज़, क्या देखते हो, एक चीज़ कि साइन वाला तुम्हारा तो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, साइन वाला माइनस में होगा क्योंकि दोनों का दोनों माइनस में है ना, तो साइन वाला माइनस में, कॉस वाला भी माइनस में। अब साइन वाला भी माइनस में है और कॉस वाला भी किस में है, माइनस में। तो जब टेन वाला निकालने की कोशिश करेंगे तो साइन बटा कॉस 10 होता है, और दोनों माइनस माइनस में ही है तो माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस। दैट मीन्स कि इस वाले ग्रुप में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होते हैं, बाकी सारे तुम्हारे माइनस में होते हैं। तो इसी तरह से, इसी नियम से हमने क्या सीखा, प्रथम चतुर्थांश में जो है तुम्हारा साइन थीटा और सारे पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे वाले में इसी तरह से तुम्हारे पास जो बच गया कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसको हम याद रखेंगे और इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे वो अब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा, तो उसको ध्यान से देखना। हाँ, तो हम आ जाते हैं प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 3.2 पे, और उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि कॉस एक्स जो है वो माइनस में 1/2 है। कॉस एक्स बराबर माइनस में 1/2 दिया हुआ है, और बोला है कि एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तो इसके बाकी त्रिकोणमितीय माप जो है उसका बताओ, त्रिकोणमितीय फलनों का मान बताओ, बाकी त्रिकोणमितीय फलनों का मान बताओ। तो चलो मान बताते हैं। अब हम जब जानते हैं कि ये तीसरे चतुर्थांश में है, हम फिर से चतुर्थांश वाला देखते हैं कि फर्स्ट वाले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, सेकंड वाले में कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो चलो अब मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉस एक्स का वैल्यू हमें मालूम है, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो आता है 1, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 आता है। तो उस हिसाब से हम साइन स्क्वायर एक्स जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 में से कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये है, कॉस एक्स तो ये है, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 1/4 ये आता है हमारा, कट के 3/4। तो 3/4 यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू हो गई वो आई √3/2 प्लस माइनस में। प्लस माइनस में क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल किया तो प्लस माइनस में √3/2 आएगा। तो ये जो √3/2 प्लस माइनस में आया, लेकिन हम जानते हैं ये कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में साइन वाला क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए साइन की जो असली वैल्यू होगी वो हो जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब साइन की वैल्यू मालूम है, कॉस की वैल्यू मालूम है, तो सेक की वैल्यू तो हम अपने से निकाल ही सकते हैं, सेक एक्स इक्वल टू -2, और कॉसेक भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें साइन की भी वैल्यू मालूम है, कॉसेक एक्स जो हो जाएगा -2/√3। अब हमें 10x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो 10x जो होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स जब करेंगे तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा ये √3, और फिर कॉट एक्स जो है वो हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हमने सारा का सारा त्रिकोणमितीय फलन
पता कर लिया। और इसमें रोल प्ले किसने किया इंपॉर्टेंट, तो तीसरा चतुर्थांश का हम कहाँ यूज़ करते हैं वो तुम यहाँ से समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है कि मतलब cot x निकालने के लिए sin x बटा cos x मैंने नहीं किया, और उम्मीद है कि इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, अगली बार वीडियो बनाऊँगा तो थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में लिख दूँगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन जो सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। चतुर्थांश वाला तुम याद रखोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे बोला sin 765 डिग्री का मान बता दो, sin 765 डिग्री का मान। चलो बता देते हैं भाई। अब इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें sin 720 डिग्री का मान मैंने ज्ञात करके दिखाया था, और वो उसमें मैंने बोला था कि डिटेल में कि कभी और बताऊंगा, तो आज डिटेल में बताने का मौका मिला। तो चलो बता देते हैं sin 765 डिग्री का मान कितना हो सकता है। तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम जानते हैं किसी का भी मान जो होता है ये 0 डिग्री जो होता है, किसी का भी वैल्यू जो 0 डिग्री होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी, जितनी भी होगी, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जितनी भी होगी वो घूम के जब एक बार फिर से यहाँ पे आता है 0 डिग्री पे, तो कहने को तो ये 360 डिग्री घूम लिया, साइन 360 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू भी तो 0 के बराबर ही होगा, और घूम के जब जैसे ही एक बार और आता है तो फिर हो जाता है 720 डिग्री, मतलब 360 360 720 डिग्री, फिर 0 हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है कि 360 डिग्री होने के बाद अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि 360 से कितनी बार इसका गुना हुआ है, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि रिपीट करने लगता है। इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम बोलते हैं sin 300 डिग्री की वैल्यू जितनी होगी तो 360 डिग्री पे तो 0 के बराबर हो जाता है। तो 360 में 30 जोड़ने पे 390 डिग्री की जो वैल्यू होगी sin 390 की, वो 30 डिग्री के ही बराबर होगी। तो इसी हिसाब से हम sin 765 डिग्री की जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम पाते हैं sin 2 गुने 360 प्लस, अब 36 दूना 72 होता है, यानी कि 720, तो इसमें से वही है, बचा क्या 45 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 2 गुने 360 यानी कि साइन 720 डिग्री की वैल्यू, इसको अगर हम साइन 765 निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से आता है 360 720, ये बढ़ के कितना बढ़ेगा 45 तक ही जाएगा, तो 45 तक ही जाएगा तो यहाँ रख दिए, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही 765 डिग्री की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको करेंगे कि ये जो आता है ये 2 गुने 360 प्लस 45, इसमें हम लिख सकते हैं साइन 45, और साइन 45 का मान तो भाई सबको पता ही है, 1/√2, और ये हो गया हमारा आंसर। अगर साइन 700 अगर 45 डिग्री ये वाला मान याद रखने में प्रॉब्लम होता है किसी को तो कमेंट करना, उससे पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, याद हो जाएगा ऐसा कि भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो इतना ही हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 765 के अलावा भी कुछ मान दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। कभी माइनस में अगर आ गया तो हम कैसे करेंगे, और अगर रेडियन में आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो उसको भी समझते हैं, ठीक है। वैसे तो इस बुक में माइनस वाला बहुत सारा मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रेडियन वाला कोई ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉट माइनस में 15π/4, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। चलो तुमको एक बात, मैं अब रेडियन में बदला है तो रेडियन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो एक बात बताओ, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2π रेडियन होते हैं ना, 2π होते हैं ना, पाई बराबर 180, 2π बराबर 360। तो हम क्या जानते हैं कि साइन में 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन में जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, इसमें अगर हम 2π जोड़ देते हैं तो भी वही वैल्यू आएगी। अगर हम 4π जोड़ देते हैं तो भी वही वैल्यू होगी। अगर हम 6π जोड़ देते हैं तो भी वही वैल्यू, 2 पाई ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2π की मतलब 2π यानी कि 360 डिग्री, 360 अगर हम जोड़ते चले जाएंगे वैल्यू उतना ही रह जाएगा। दैट मीन्स कि इसमें अगर इस केस में हमको यहाँ पे कुछ जोड़ने को मिले, क्योंकि कॉट में है मतलब कुछ भी है, सबका वही होगा ना कि 360 के बाद तो सबका मान वही रिपीट होने लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस इसमें कुछ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे तो देख लेते हैं, जिससे ये धनात्मक में आ जाए हमारा, ठीक है। तो धनात्मक मिलाने के लिए हम क्या जोड़ सकते हैं, अगर हम 2π जोड़ते हैं तो धनात्मक में तो हो नहीं पाएगा। अगर 4π जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, हाँ चलो 4π जोड़ देते हैं। 4π मतलब खटिया नहीं जोड़ रहे हैं, 4π जोड़ रहे हैं, ठीक है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई हम जोड़ सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि 4 पाई यानी कि 720 डिग्री और 360 पे रिपीट होता है, 360 पे फिर से रिपीट होता है, आएगा तो उतना ही। तो अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो भी आएगा वो हमारा वैल्यू फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा। तो अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है -15 पाई प्लस 4 चौके 16 पाई बटा 4। ये आ गया हमारा 16 पाई में से 15 पाई घट गया तो हमारा आया पाई बटा 4, तो कॉट पाई बाई 4। अब कॉट पाई बाई 4, अब ये कुछ चीज़ें तो याद ही रख लो, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री के लिए तो 0 ही रह गया, ठीक है। 30 पे जो होते हैं ना, 30 का रेडियन वैल्यू तुमको ऐसे ही याद ही रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे खुद नहीं याद है, मजाक कर रहा हूँ। 30 के लिए हम लिखते हैं पाई बाई 6 और 30 के बाद 45 के लिए हम लिखते हैं पाई बाई 4। उसके बाद 60 के लिए हम लिखते हैं पाई बाई 3। 90 के लिए लिखते हैं पाई बाई 2। 180 के लिए लिखते हैं पाई और 360 के लिए लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, ये चीज़ें क्यों याद रखना है। याद क्या रखोगे, सीधे सीधे सॉल्व करोगे, आंसर तो यही आ जाता है। और यूज़ इतना सारा तुम करोगे, इतना सारा प्रैक्टिस कर लोगे, खुद ही याद भी हो जाएगा, अलग से याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जानते हैं कॉट पाई बाई 4 यानी कि कॉट 45 का वैल्यू चाहिए हमें। कॉट 45 का वैल्यू सबको याद ही रहता है, तो लिख लो 1 और ये इसका आंसर हो गया। और इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारा 3.2 का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतने रहने देता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा क्या नाम है हमारा 3.3 से रिलेटेड आएगा। तो उसको देखना चाहते हो, अच्छे से समझना है, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बस आज के लिए इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।